इस वीडियो के अंदर मैं आपको एल्युमिनियम जोन के स्टोर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे उल्टे हाथ पे सबसे पहले ये देखिए शॉप डिटेल के नाम से पेज है, ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप अपने शॉप का लोगो वगैरह लगाते हैं, तो बाद में भी अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे डेमो का बटन है, क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जो ज़रूरी चीज़ बताने वाली है यहाँ पे नीचे आ जाए तो ये देखिए गोदाम से स्टॉक चेकिंग की ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये देखें स्टॉक चेकिंग ऑन लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक अगर करते हैं तो आपको पहले अपने स्टॉक के अंदर मटेरियल ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद कस्टमर के लिए इनवाइस बनाएंगे और जो भी इनवाइस आप बनाएंगे वो आपका मटेरियल आपके स्टॉक में से माइनस होगा। अगर आप सिंपल कस्टमर को इनवाइस बनाकर देना चाहते हैं, स्टॉक वगैरह इंटर नहीं करना चाहते, तो उसके लिए पहली वाली ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपने जो भी सेटिंग करनी है उसे अपडेट करना, वो आपकी सेफ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टोर मैनेजमेंट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड पे आपको कस्टमर और वेंडर्स की मुकम्मल डिटेल मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जिनकी पेमेंट रहती है वो कस्टमर शो हो जाएंगे, जिनकी पेमेंट कंप्लीट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करें तो उनकी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर टोटल कस्टमर है, वेंडर्स है, और यहाँ पे इस डेट से लेके इस डेट तक आपके पास कितने अमाउंट है जो सेल हुई है और कितने रिसीव अमाउंट है वो शो हो जाएंगे। डेली एक्सपेंसिव यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगी, वेंडर्स की अमाउंट शो हो जाएगी, और यहाँ पे टोटल बाकी ग्राफ जो सेल आइटम वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो डेमो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इस पेज की मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं आप। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास ऑल स्टॉक की आ जाती है, इस जगह पर आपका जितना भी स्टॉक एंटर होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सेल पे आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे डेमो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती हैं, यहाँ पर आपके पास ये देखेंगे 41 सेक्शन आ जाता है। गेज है, कलर है, कंपनी आ जाती है। रॉयल पीसी के अंदर ब्लैक कलर है, तो नीचे यहाँ पे रॉयल पीसी के अंदर वाइट कलर है। तो रॉयल पीसी के अंदर ब्लैक और वाइट ही मैंने इंटर किया डेमो देने के लिए, और कंपनी मैंने दो ऐड किए हैं, फाल्कन और चावला। तो यहाँ पर फिर बाकी लेंथें वगैरह शो हो जाती हैं। अभी यहाँ पर ये पूरा व्यू नहीं आ रहा, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे जूम आउट करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पर आपको मुकम्मल रिजल्ट आ जाएगा। 1 फुट से लेकर 20 फुट तक यहाँ पर आपको लेंथों की डिटेल शो हो जाएगी। टोटल हर सेक्शन के फुट शो हो रहे हैं, टोटल अमाउंट शो हो रही होगी मौजूदा रेडियस के मुताबिक आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक लिमिट ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने 50 की है। तो यहाँ पर जब आप इंटर कर लेंगे डाटा मटेरियल, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके तो एडिट करके आप अपनी मर्ज़ी से स्टॉक लिमिट सेटिंग कर सकते हैं। उससे ये होगा लिमिट आप सेटिंग इसलिए करेंगे कि आप चाहते हैं कि मेरे पास जो मटेरियल है इसके बाद अगर एक लेंथ भी किसी की सेल होती है या फिर जो सेल हो रहा है वो कितना है मेरे पास बाकी रहता है, वो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन वाली जगह पे लो स्टॉक की ऑप्शन पे शो होता रहेगा। बहरहाल में से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसकी एक्सेल सीट पे आप इसका ले सकते हैं प्रिंट। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो गया, इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा हर सेक्शन का, उनके फुट यहाँ पर ऊपर देखें फुट शो हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देखें जो बताने वाली चीज़ थी मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास इनके टोटल रिजल्ट अमाउंट हर चीज़ शो होगी। तो यहाँ पर आपके पास टोटल फुट कितने पड़े हैं सारे मटेरियल के और लेंथों की तादाद, हर चीज़ यहाँ पर आपके पास टोटल रिजल्ट भी शो होगा। जैसे कि 18 फुट की मेरे पास टोटल जो लेंथें हैं सारे स्टॉक की वो 2042 है। इसी तरह आप मुकम्मल रिजल्ट दे सकते हैं। उसी तरह आपके पास यहाँ पर कितने का मटेरियल टोटल पड़ा हुआ, कितना फुट पड़ा हुआ, वो भी आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर के। और अभी मैं इसे ख़त्म करता हूँ और दोबारा सॉफ्टवेयर पर चलता हूँ। अब मैंने आपको ये ऑन स्टॉक देख लिया, इसके लिए आप बाकी डेमो देख लें। इस पेज की मुकम्मल सेटिंग की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, पेज को 110 तक ले आता हूँ ताकि आपको बाकी मैं आसानी से बता सकूँ। अब लो स्टॉक जो है वो लिमिट आप जितना भी सेल करेंगे आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। ये देखें
हमारे पास यहाँ पे शो होता है सेक्शन है, और जो हाईलाइट होके कम होकर आए हैं यहाँ पे लिमिट भी हमारे पास शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए 50 लेंथें होनी चाहिए थी, ये 47 रहती हैं, 49 है, और ये 50 पूरी हैं। तो जो कम होगी वो हाईलाइट होकर आपके सामने आ जाएगी। बाद में अगर आप इसकी इनवाइस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर डेमो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट लो स्टॉक इनवाइस का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इनवाइस बना सकते हैं। और इनवाइस कैसे बनती है, यहाँ पे डेमो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन जो है आसानी से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा मटेरियल सेल हुआ है और कितना रहता है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है लो स्टॉक का, मैंने बता दिया। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का डैशबोर्ड अलग से आपको मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सिर्फ कस्टमर की डिटेल होगी। ऑल कस्टमर है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ऑल कस्टमर की इनवाइस जो है वो ऑल कस्टमर की लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी डेमो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इस पेज की मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो कस्टमर का लेजर, यहाँ पे देखें कस्टमर एडिट कर सकते हैं। कस्टमर का लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आप लेजर वगैरह भी मैं आपको मुकम्मल यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें इस कस्टमर की किस डेट को क्या क्या इनवाइस हो, क्या क्या पेमेंट हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे कि स्लाइडिंग और फिक्स विंडो की इनवाइस बनी है, इनवाइस नंबर है, ये क्रेडिट डेबिट और बाकी ये बैलेंस वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे मेंटेन मिलेगी। और यहाँ पर आप बाकी बैलेंस अभी आपको शो हो रहा है। ऑल पेमेंट्स, यहाँ पे उसकी पेमेंट देख सकते हैं, इनवाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके इस कस्टमर की। और इस डेट यहाँ पे अब जरी बात है आपके पास कस्टमर सालों से काम कर रहा हो तो यहाँ पे 2 है, इस डेट से लेके इस डेट तक आप 2 डेट सेट करके फिल्टर करें तो उस 2 डेट के दरमियान आपके पास उसका जो जितना भी है लेजर वो शो हो जाएगा। वहाँ पे आप इसे डाउनलोड करके उसे दिखा सकते हैं, भाई ये आपकी पेमेंट इस डेट से लेके इस डेट तक ये रहती है। तो ये आप पूरा अगर प्रिंट निकालना चाह के देना चाहते हैं तो एक्सेल शीट पे भी दे सकते हैं। और यहाँ पर उम्मीद आपको समझ लग गई होगी सारी चीज़ की। और उसके बाद कस्टमर इनवाइस की बात कर लेते हैं। ऑल आपके पास यहाँ पे कस्टमर है, ऑल कस्टमर, और यहाँ पे कस्टमर इनवाइसेस की है। यहाँ पे जितनी भी इनवाइसेस हैं वो आपको शो हो जाएंगी, जिस कस्टमर की क्या क्या इनवाइस बनाई है वो सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। अभी मैंने एक ही कस्टमर की इनवाइस बनाई है डेमो देने के लिए। तो ये स्लाइडिंग और फिक्स विंडो का, ये फिक्स विंडो का मटेरियल है। इस तरह मुकम्मल आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर आपने डिस्काउंट वगैरह शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख लें स्टॉक स्टेटस की ऑप्शन आ रही है, जितना भी मैंने सेल किया वो अपडेट कर दिया हुआ है, यानी कि स्टॉक में से माइनस कर दिया है। लूज लेंथ जो बची थी वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है। बस इस इनवाइस की मैंने अपडेट नहीं की तो ये देखें यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप आसानी से यहाँ पे व्यू इनवाइस करेंगे, आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शॉप का लोगो, ये उसका बिल ओपन हो गया है। ठीक है, इसे डाउनलोड प्रिंट करके भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप जब आपके पास मटेरियल उसका निकल जाएगा तो यहाँ पर ये बिल उसे सेंड करें। और ये कस्टमर की डिटेल है, ऊपर आपकी शॉप की डिटेल है, इशू डेट, इनवाइस नंबर, और ये सेक्शन DC 26C चावला कंपनी, राइस PC वाइट कलर में 1.6, 18 की, 2 16 की, 2 14 की, 1 5 की, 1 टोटल लेंथ है ये। और ये टोटल पर फुट प्राइस हो, और ये टोटल फुट और हर सेक्शन की प्राइस है। और यहाँ पर ये देखें बिल टोटल अमाउंट है, डिस्काउंट कितना दिया है, आफ्टर डिस्काउंट की अमाउंट है, रेंट आपने कितना दिया, सब टोटल बनकर आ जाएगा। उसके बाद जो पुराना उसका बैलेंस है वो शो हो जाएगा। फिर जो आपको पुराने बैलेंस के बाद फिर वो उसने टोटल करके दिखा दिया। फिर आपके पास जो उसने पेमेंट किया वो पेमेंट यहाँ पर आप ऐड करेंगे, उसका बिल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो जो इनवाइस की है डेमो वहाँ पे आप देख सकते हैं बिल कैसे आपने इंटर करना है, पे वगैरह। तो बाकी यहाँ पर ये देखिए स्टॉक है, यहाँ पे डिलीट स्टॉक करेंगे जब मटेरियल उसका निकल जाएगा। यह स्टॉक में से आप इसे माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे पिन है, पिन कोड डालेंगे यहाँ पे 1237, और ये देखिए इस तरह आपके स्टॉक में से डिलीट होकर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लूज लेंथों का भी है ये यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास 13 फुट का पीस बचा, 10 फुट का और 12 फुट का पीस बचा हुआ, ये सेक्शन भी शो, और यहाँ के पास इसे डिलीट स्टॉक करेंगे तो इसी तरह ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे इनवाइस जो है मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे आ जाए कस्टमर है, और इसी तरह वेंडर्स की भी सारा डैशबोर्ड, इनवाइस और उसी तरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे देखें तो उसी तरह आपके पास जो पेंडिंग पड़ा होगा मटेरियल जो ऐड करना है मंगवा कर, वो भी आपके पास ये देखें अपडेट है, ये पेंडिंग है, या भी अपडेट नहीं किया तो यहाँ पर आप उसी तरह जाकर
क्लिक करके व्यू इनवाइस करके तो इसे अपडेट कर सकते हैं। और नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है क्रिएट कस्टम बिल है। तो यहाँ पे अगर आप हार्डवेयर वगैरह सेल करते हैं या ग्लास सेल करते हैं उसका बिल भी बना सकते हैं। मंगवा रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कस्टमर वेंडर्स की ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो आपने कस्टमर ऐड किए होंगे। और यहाँ पर डेमो का बटन है, इनवाइस कैसे बनती है, यहाँ पे जो है वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं हार्डवेयर है ग्लास है जो भी है यहाँ पे लिख लें। और उसके बाद कस्टमर का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, उसका फ़ोन नंबर उस हिसाब से उसकी आ जाता है। और यहाँ पे आप टाइटल अगर हार्डवेयर है तो उसका नाम लिखें, यहाँ पे कलर वगैरह लिख लें। अगर यहाँ पे ग्लास है तो यहाँ पे ग्लास कलर लिखें, गेज लिख लें। और यहाँ पर साइज़ लिखकर यूनिट की प्राइस लिखें, टोटल प्राइस टोटल यूनिट यहाँ पे लिख लें कितने यूनिट है और पर यूनिट प्राइस लिख लें। और इसी तरह बिल बनाकर आप दे सकते हैं। और नीचे आप देखें क्रेडिट पेमेंट की ऑप्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करके तो कस्टमर की या वेंडर्स की पेमेंट कर सकते हैं। आपको इनवाइस वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेंडर्स और कस्टमर की ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिस्ट आ जाती है, आप उस सेलेक्ट करें। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आ जाती है अली का कस्टमर, इसका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट वो दे रहा वो लिखे हो, क्रेडिट पेमेंट करके उसका बिल निकाल के आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाती है वो आपके पास मिल जाती है। यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं, डेली रिपोर्ट, ठीक है। ऑल से जो है सेल कितनी है, ये टॉप 10 सेल आइटम है। ऑल पेमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह सेल कर सकते हैं। जब आपको पेमेंट करती हैं तो आपने उसे क्रेडिट किया है, जिनके आपने उसको नगद पेमेंट किया या अकाउंट में सेंड किया तो अकाउंट नंबर सेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा भाई इसने अकाउंट में पेमेंट किया है। और यहाँ पर आपके पास डेली एक्सपेंसिव है, वो जो आपके अखराजात हों जो अपने हेल्पर्स वगैरह को देते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी और सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए पर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।